रेवांचल एक्सप्रेस में कांग्रेस के सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर एक महिला यात्री द्वारा लगाई गई बदसलूकी और छेड़छाड़ के आरोप पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महिला के आरोप के बाद जीआरपी ने जहां दोनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो बीजेपी पूरी तरह से दोनों ही विधायकों को निष्कासित करने की मांग पर लगातार हमलावर है। वहीं अब इस बीच पूरे मामले में धार्मिक मोड़ भी सामने आ गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने भी दोनों विधायकों को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके घर नहीं टूटे और कांग्रेस ने दोनों को निष्कासित नहीं किया तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा। ऐसे कुंठित विचारधारा के समाज में आप माननीय के पद पर पदस्थ होकर के और एक ब्राह्मण महिला या किसी भी महिला के साथ आप ऐसे इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, तो क्या मैं आपसे यह यक्ष प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप अब इन माननीयों का घर तुड़वाएंगे, इनको कठोरतम दंड देंगे? चलिए, और देखिए लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जो दोनों विधायक हैं उनके निष्कासन की मांग उठी है और पार्टी की तरफ से तो है ही विरोध, बीजेपी की तरफ से तो है ही, ब्राह्मण समाज भी इसको लेकर सामने आया है। अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, ये देखिए छोटी सी घटना नहीं है और बहुत शर्म की बात है, क्योंकि एक तरफ चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मध्य प्रदेश की ही हम बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। यदि छोटी सी कोई घटना हो जाए तो कांग्रेस बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष पे लगाती है, लेकिन कांग्रेस के ही विधायकों के द्वारा ये जो तमाम हरकतें सामने आई हैं, इसका कुछ वीडियो भी आज मेरे नजर में आया कि किस तरह से वहां पे ये तमाम चीजें हुई थी। उसके बाद निष्कासन की मांगे, लेकिन निष्कासन अभी तक हो नहीं रहा है। कमलनाथ ने भी स्टैंड लिया, लेकिन बहुत क्लियर होना चाहिए। ब्राह्मण समाज भी इसको लेकर आवाज उठा रहा है। किस तरह से देखती हैं और क्या लगता है कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, ये मामला जो है कल से ही लगातार तूल पकड़ रहा है। पहले तो पहले जीआरपी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से जब तूल पकड़ा तो एफआईआर दर्ज हुई इन विधायकों के खिलाफ। बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस विधायकों के, और कांग्रेस और इसके बाद जो है कल शाम के वक्त जो है पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी जो है एक जांच कमेटी बना दी। उन्होंने कि पूरे वाकया में क्या हुआ था उसकी जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कार्रवाई हो। लेकिन आज जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने भी अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया है और उनके ब्राह्मण समाज की तो मांग है कि जिस तरह से सरकार बार बार मध्य प्रदेश सरकार जो है जिस तरह से बुलडोजर चलाती है जब कोई रेप की घटना होती है या कोई महिला के साथ या बच्ची के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना होती है, तो उन्होंने मांग की है कि इन दोनों विधायकों के जो घर है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसको जो है इस तरह जो बुलडोजर चलना चाहिए, इसकी मांग रखी है। और उन्होंने कहा है कि अगर कुछ नहीं होता, ये अगर इनको निष्कासित नहीं किया जाता है तो ब्राह्मण समाज जो है सड़कों पर उतरेगा। तो लगातार हम देख रहे, कल से हम ये देख रहे हैं कि ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। अगर हम बात करें, बीजेपी तो हमलावर है, कांग्रेस ने भी जांच कमेटी बिठा दी है, और आज जिस तरह से ब्राह्मण समाज का जो बयान आया है उसके बाद लग रहा है कि अभी कुछ दिन तक तो ये विवाद थमने का नाम नहीं लेगा। जी बिल्कुल मुक्ता जी, एक बात और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की जहां तक बात होती है या बच्चियों की जो बात होती है, क्योंकि ये महिला के साथ छेड़छाड़ की बात हुई है और काफी ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, इन सब चीजों से कब मध्य प्रदेश जो है बाहर निकलेगा? जो आरोपी होते हैं या नशे के आदी होते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, वो तो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कभी इससे मुक्ति मिले, पर लगती नहीं। लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग, विधायक लेवल के लोग इस तरह की चीजें करने लगेंगे, तो आप समझ लीजिए कि फिर छोटे जो अपराधी हैं, जो नशे के आदी होती है, ये भी शराब के नशे में, इनसे हम कैसे मध्य प्रदेश को मुक्त करा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने रेस किया है राखी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो आपको याद होगा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया था, जब नशा मुक्ति की बात चल रही थी, शराबबंदी की बात चल रही थी, जब कुणाल चौधरी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है हम घोषणा पत्र में शराबबंदी को इंक्लूड करेंगे और हम पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे। और उस समय उमा भारती लगातार जो शराबबंदी के खिलाफ स्टैंड ले रही थी, और 2 अक्टूबर को जो है मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति के खिलाफ जो एक पूरी अभियान चलाने की घोषणा की थी। उसके बाद ही जो है विश्वास सारंग ने ये
पब्लिकली पूछा था कि शपथ पत्र पे जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो आए और वो कहें कि वो नशे से दूर हैं। तो और देखिए उसके जस्ट अभी 4 दिन भी नहीं बीते, 3 दिन के बाद जो है ये घटना घट रही है जिसमें कांग्रेस के खुद विधायक जो हैं वो महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जो है वो पकड़े जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे चीज़ को जो है वो एकदम लाइटली लेते हैं। जीआरपी भी जो है पहले कुछ एक्शन नहीं लेती है, बाद में जब इतना मामला तूल पकड़ता नजर आता है तब वो जाके जो है एफआईआर करती है। तो देखिए ये बात तो है, ये आप खुद ही देख रही हैं, ये पूरा जो सामने जिस तरह से बयान आ रहे हैं और जिस तरह से पूरी जो घटनाक्रम हो रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मुक्ता जी पूरी बातचीत के लिए। तो आपको जी। बता दें कि देखिए ये छोटा सा मामला नहीं है, स्टैंड लेने की बात हो रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कर रही है, बीजेपी ने सवाल उठाए ही हैं, ब्राह्मण समाज आगे आया है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की चीजों को रोका कैसे जाए और जल्द से जल्द निश्चित तौर पर कुछ ऐसा या ऐसी कड़ाई या ऐसी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इन सब चीजों पर लगाम लगाई जा सके।